चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग प्रतिबिंब बनाना सीखते हैं, यानी कि वस्तु को हम दर्पण के डिफरेंट प्लेसेस पर रखेंगे और इसके बाद प्रतिबिंब बनाएंगे। कैसे बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग अवतल दर्पण में देख रहे हैं। अवतल दर्पण में इसमें डिफरेंट प्लेसेस पर वस्तु को रखेंगे, उसके बाद प्रतिबिंब बनाएंगे। सबसे पहले हमारा एक अवतल दर्पण है, इसमें एक ध्रुव लेते हैं कि यह हमारा ध्रुव होता है, यह हमारा मुख्य अक्ष होता है, प्रधान अक्ष होता है। इसमें क्या होता है, एक सी पॉइंट होता है। इसको हम आगे तक थोड़ा बढ़ा दे रहे हैं। यह सी होता है ध्रुव, और सी को थोड़ा सा और ऊपर ले रहे हैं, यहाँ ले लेते हैं। यह हमारा सी होता है, वक्रता केंद्र मान लेते हैं। और दोनों के बीच में जो होता है वह हमारा क्या होता है, फोकस बिंदु होता है। यह पढ़े हैं अभी, देखे भी हैं पहले, यह फोकस बिंदु होता है। इसमें हम वस्तु को हम डिफरेंट प्लेसेस पर रखेंगे और इसका प्रतिबिंब बनाएंगे। सबसे पहले अनंत पर जो वस्तु होता है उसका प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर होता है, बनता है। वह देखेंगे, वह वास्तविक होता है, काफी छोटा होता है, देखेंगे, वह पढ़े भी हैं। अब हम यहाँ एक अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु रखते हैं और उसके बाद उसका प्रतिबिंब बनाते हैं। देखते हैं कैसे प्रतिबिंब बनता है। आप लोग बनाए भी हैं, पूरा देख चुके हैं, फिर भी आपको याद दिला देते हैं। सबसे पहले यहाँ एक वस्तु को रख दिए, केंद्र, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच एक वस्तु रख रहे हैं। इसका नाम रख रहे हैं ए बी। ए बी कोई वस्तु है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा वह देखते हैं। सबसे पहले प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या करते हैं, तो एक किरण वस्तु के शीर्ष बिंदु से मुख्य अक्ष के समानांतर चलती है। मुख्य अक्ष के समानांतर एक प्रकाश किरण कहाँ चलती है, तो वस्तु के शीर्ष बिंदु से दर्पण के सामने इस तरह आती है और यह दर्पण से टकराने के बाद फोकस बिंदु से लौट आती है। कहां से लौट आती है, वस्तु के शीर्ष बिंदु से चलेगी और यह दर्पण से टकराने के बाद फोकस बिंदु से लौट जाएगी। इस तरह आती है। दर्पण से टकराने के बाद फोकस बिंदु से लौटेगी और दूसरा प्रकाश किरण कहां चलती है, तो यह इसके शीर्ष बिंदु से केंद्र से होकर जाती है, यानी कि ठीक है। यह दोनों कहां कटा, तो यह इस जगह पर कटता है, अर्थात इसका प्रतिबिंब केंद्र और फोकस के बीच में बनेगा। केंद्र और फोकस के बीच में इस तरह बनता है इसका प्रतिबिंब। यह बी डैश और ए डैश मानते हैं, यही इसका प्रतिबिंब होता है। तो हम वस्तु को कहाँ रखे हैं, केंद्र और अनंत के बीच में रखते हैं, तो इसका प्रतिबिंब केंद्र और फोकस बिंदु के बीच बनता है। क्या होता है, वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है। यह क्या होता है, वास्तविक रूप से कटा है, इसलिए यह वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से छोटा होता है। इस तरह प्रतिबिंब बनता है। हम डिफरेंट प्लेसेस पर भी रख के देख सकते हैं, आप लोग देख चुके हैं। तो हम लोग प्रतिबिंब बनाते हैं, तो इस तरह बनाते हैं। तो बनाने का तरीका हमारा क्या होता है, वस्तु को सबसे पहले हम क्या करते हैं, दर्पण के सामने रखते हैं। दर्पण के सामने यहाँ रखेंगे, उसके बाद इसके दर्पण वस्तु के शीर्ष बिंदु से एक प्रकाश किरण चलेगी मुख्य अक्ष के समानांतर, जो दर्पण से टकराने के बाद फोकस बिंदु से लौटती है। और दूसरा प्रकाश किरण कहां से चलती है, तो वस्तु के शीर्ष बिंदु से चलती है, जो केंद्र से होकर के गुजरती है। यह जो दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर कटती है, जहां कटती है, वह उसका प्रतिबिंब होता है, यानी कि वस्तु का प्रतिबिंब हमारा यह बनता है। इसके रिस्पेक्ट में, वस्तु के रिस्पेक्ट में हम लोग काउंट करते हैं तो कैसा होता है, तो यह प्रतिबिंब कहां बनता है, तो केंद्र और फोकस बिंदु के बीच बनता है। वस्तु के रिस्पेक्ट में उल्टा बनता है, वस्तु की अपेक्षा वह उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इस तरह हम लोग प्रतिबिंब बना सकते हैं डिफरेंट प्लेसेस पर। कभी केंद्र पर, कभी केंद्र फोकस बीच में वस्तु को रखते हैं, कभी फोकस पर रखते हैं, फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं। इस तरह वस्तु को रखते हैं और उसका प्रतिबिंब हम लोग बनाते हैं। तो यह हमारा जो अवतल दर्पण होता है वह क्या होता है, यह वस्तु के जहां वस्तु रखेंगे उसके अनुसार हमारा प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बड़ा दोनों बनाता है प्रतिबिंब। एक हम लोग उत्तल दर्पण में भी देख लेते हैं। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हम लोग कैसे बनाते हैं, सेम ऐसे ही बनाते हैं, प्रोसेस यही होगा। कहीं भी रखिए, कोई भी दर्पण लीजिए, आप प्रतिबिंब ऐसे ही बनाएंगे, ठीक है। इस तरह प्रतिबिंब बना लेंगे।
एक दूसरा लेते हैं, दूसरा उत्तल दर्पण में एक देख लेते हैं प्रतिबिंब कैसे बनेगा। सेम ऐसे ही बनता है। सबसे पहले उत्तल दर्पण हम ले लेंगे यहां से, यह हमारा उत्तल दर्पण हो गया। यह हमारा एम होता है मिरर। एक मुख्य अक्ष प्रधान अक्ष खींचते हैं, इसका यह ध्रुव होता है, पी होता है। चलिए, इसका केंद्र किधर होगा, तो इधर होता है। यह ध्रुव हो गया, इसका यह केंद्र हो गया, और इसके बीच में हमारा क्या होता है, फोकस बिंदु होता है। क्या होता है, फोकस बिंदु होता है। ठीक है, इसको सीख जाते हैं। अब वस्तु को रखते हैं, वस्तु को रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो हम लोग दर्पण के सामने रखते हैं, यहाँ वस्तु को रख दिए। यह हमारा अगर वस्तु है, यह ए बी मान के चलते, ए बी कोई वस्तु है जो दर्पण के सामने रखी गई है। इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो हम बताए हैं कि सबसे पहले एक प्रकाश किरण वस्तु के शीर्ष बिंदु से होकर के जाती है, दर्पण के पास जाएगा, और यह दर्पण से टकराने के बाद वापस लौटेगा। तो कहां से होकर जाती है, तो यह फोकस बिंदु से, चूंकि यह परावर्तक सतह है तो इसका पार तो करेगा नहीं, यानी कि यह टकरा करके लौटेगा। इस तरह यह लौटता है कि यह फोकस बिंदु से जाता हुआ प्रतीत होता है, यानी कि इस तरह यह फोकस बिंदु से जाता हुआ प्रतीत होता है। इस तरह यह आगे जाता है, फोकस बिंदु से जाता हुआ, दर्पण से टकराने के बाद फोकस बिंदु से जाता हुआ प्रतीत होता है, यानी कि यह इस तरह यह आगे बढ़ता है, इधर जाता है। लेकिन ये कल्पना करके हम लोग फोकस बिंदु से इसको ले जाते हैं। चलिए, एक दूसरा प्रकाश किरण क्या होता है, यह इसके शीर्ष बिंदु से चलता है जो सी से होकर गुजरता है। यानी कि हम दूसरा प्रकाश किरण को कहां से ले जाएंगे, इस तरह जाता है। तो यह दोनों रेखा कहाँ यह कटती हुई प्रतीत हो रही है, यह चूंकि यह कल्पना करके बढ़ाए है, यानी कि यह काल्पनिक प्रतीत होता है, यानी कि यहाँ कटता हुआ प्रतीत होता है। इसलिए इसका क्या हो जाएगा, यह ए डैश हो गया, यह बी डैश हो गया, यानी कि इसका यह प्रतिबिंब बनता है, यह काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, क्योंकि यह कल्पना करके हम आगे बढ़ाएं, यह काल्पनिक कटता हुआ प्रतीत होता है, यह काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो ये इस तरह उत्तल दर्पण हम लोग प्रतिबिंब बनाते हैं। वस्तु को रखते हैं, सबसे पहले वस्तु को दर्पण के सामने रखे, उसके बाद एक प्रकाश किरण चली वस्तु के शीर्ष बिंदु से, दर्पण से टकराने के बाद यह वापस लौट गए। इसको कल्पना करके हम लोग फोकस बिंदु से लाए, यानी कि फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। दूसरा प्रकाश किरण कहाँ चलती है, तो वस्तु के शीर्ष बिंदु से होकर गुजरती है जो केंद्र से होकर गुजरती है। वस्तु के शीर्ष बिंदु से चलती है जो केंद्र से होकर के गुजरती है। यह दोनों लाइन जहाँ कटती है वही उसका प्रतिबिंब होता है। तो यहाँ कटता हुआ प्रतीत होता है, इसलिए यही इसका प्रतिबिंब होता है। तो वस्तु यह है, इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है। हम लोग चर्चा करते हैं इस पर। तो प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो वस्तु यहाँ है, वस्तु के अनुसार यह वस्तु के जैसा ही प्रतिबिंब बन रहा है, यानी कि सीधा प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद चूंकि यह कल्पना करके बढ़ाए है, तो यह कैसा प्रतिबिंब है, काल्पनिक प्रतिबिंब है। वस्तु के रेस्पेक्ट में छोटा है या बड़ा है, तो वस्तु से स्वाभाविक दिख रहा है कि यह छोटा प्रतिबिंब बनता है। और किधर बनता है, तो यह दर्पण ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, यानी कि दर्पण के पीछे बनता है। चूंकि यह काल्पनिक है, यह दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, यह इस तरह हम लोग प्रतिबिंब बनाते हैं। डिफरेंट प्लेसेस पर वस्तु को रख करके प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक है, यह हमारा हो गया वस्तु में प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं, शो। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए, हम लोग रिलेशन पढ़े थे, एक रिलेशन पढ़े थे। फोकस दूरी और वक्रता केंद्र के वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध। वक्रता त्रिज्या के बीच फोकस दूरी यानी कि एफ, वक्रता त्रिज्या मतलब आर के बीच संबंध। क्या पढ़े थे आप लोग, संबंध
तो इसमें हमने एफ और आर के बीच में रिलेशन निकाला था, जो कि हमारा क्या आया था, एफ और एफ बराबर r/2, यह पढ़े थे ना, यानी कि एफ बराबर r/2 फॉर्मूला निकाले थे। यह क्या होता है, यानी कि फोकस दूरी जो होता है, फोकस दूरी यानी कि यह ध्रुव हो गया, यह हमारा C होता है और इसके बीच में F होता है, यानी कि यह जो दूरी होता है यह स्मॉल f होता है और यह जो दूरी होता है यह कैपिटल R होता है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है यह R होता है और यहाँ से यहाँ तक जो फोकस बिंदु का ध्रुव से जो दूरी होता है स्मॉल f होता है। यह दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, क्योंकि यह दोनों के बीच में होता है, अर्थात यह दूरी इस दूरी का आधा होता है, यह हम लोग प्रूव कर चुके हैं, देखे भी है। यानी कि फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, यानी कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध क्या होता है, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, काफी इंपॉर्टेंट होता है यह, या फिर वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दुगना होता है, यानी कि r बराबर निकालेंगे तो यह 2f होता है। यह दोनों यह फॉर्मूला को याद रखेंगे, f बराबर r/2, यह हम लोग पढ़ चुके हैं। चलिए उसके बाद हम लोगों ने देखा है क्या चीज, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र आपने पढ़ा है, इसको प्रूफ करके भी कैसे प्रूफ होता है वो हमने बता चुका है, मैंने बताया आपको। यह दर्पण सूत्र में क्या होता है, यह दर्पण सूत्र आप पढ़े हैं, क्या होता है 1/v + 1/u बराबर 1/f, यह हमारा दर्पण सूत्र होता है, यही ना पढ़े हैं, दर्पण सूत्र 1/v + 1/u बराबर 1/f। जहां क्या होता है, जहां यह जो होता है v जो होता है यह प्रतिबिंब की दूरी होता है, प्रतिबिंब की दूरी होता है, u जो होता है वह वस्तु की दूरी होता है और f जो होता है हमारा यह फोकस दूरी होता है, ठीक है। यानी कि 1/v + 1/u बराबर 1/f, ये हमारा फॉर्मूला पढ़े थे, दर्पण सूत्र निकाले थे, प्रूफ किए थे, तो यही आया था 1/v + 1/u बराबर 1/f, जहाँ v क्या होता है प्रतिबिंब की दूरी होता है, u क्या होता है वस्तु की दूरी होता है, f क्या होता है हमारा फोकस दूरी होता है। क्लियर, यह फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, इसको अच्छी तरह ध्यान में रखेंगे, यह न्यूमेरिकल में काम देगा, अभी हम पढ़ाएंगे आगे, तो उसमें यह इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए यह फॉर्मूला याद रखेंगे। एक हमारा यह दर्पण सूत्र और दूसरा f बराबर r/2, यानी कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, एक और पढ़े आवर्धन, इसमें हम लोग दर्पण में पढ़े हैं तो इसमें आवर्धन पढ़े, काफी इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। आवर्धन को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ठीक है। आवर्धन क्या होता है, आवर्धन आप लोग पढ़े हैं तो यह आप निकाले होंगे, ध्यान में होगा आपको, m बराबर फॉर्मूला निकाले थे -v/u, यह फॉर्मूला आया था, या फिर यही होता है m बराबर h' पढ़े होंगे, यह निकाले थे, जहां h' जो होता है वो हमारा क्या होता है, यह प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है, और h जो होता है वह वस्तु की ऊंचाई होता है, यही पढ़े थे। यानी कि आवर्धन जो होता है वह प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात होता है। आवर्धन क्या होता है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, यही हमने पढ़ा है, प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, ऐसा आप लोग पढ़ चुके हैं।
पढ़े हैं। यानी कि यह फॉर्मूला हमारा होता है काफी इंपॉर्टेंट, m बराबर माइनस v बटा यू, m बराबर एच डैश बटा h, यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही हम लोग आवर्धन कहते हैं। ठीक है, तो न्यूमेरिकल में हमारा यह तीनों फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है जो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इतना तक हम लोग आज रहने देते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और न्यूमेरिकल हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।